सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया लखनऊ का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक आमिर नाम का लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ में किराए के मकान में रह रहा था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया था, यानी कि इसको लगने लगा था कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती है बल्कि उसको छोड़कर वह किसी और से मोहब्बत करने लगी है। इस बात के शक के चलते हुए उसने अपने घर और कमरे में स्पाई कैमरे लगा दिए। उसके बाद में उसने कैमरे में जो फुटेज देखी उनको देखकर उसके होश उड़ गए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि एक रात आमिर अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसको नींद नहीं आ रही थी कि अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीवी धीरे से उठी और उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप वो धीरे से कमरे से बाहर चली गई। यह देखकर आमिर के होश उड़ गई और सोचने लगा कि आधी रात को वह किससे बातें करने के लिए गई होगी। आमिर इस बात को लेकर बेचैन हो रहा था। उसकी नींद उड़ गई थी और वह अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट के बाद में उसकी पत्नी चुपचाप धीरे धीरे कमरे के अंदर वापस आई और आकर वो चुपचाप सो गई। आमिर ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब ही मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सोने लगी। आमिर कहता है कि मुझको इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया था। मैं सोचने लगा था कि मेरी बीवी शायद किसी गैर मर्द के ताल्लुक में है और वो इस वक्त उससे बातें करके आई है, मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैं बीवी को देखने की नीयत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसा ही किया। वो चुपके से आधी रात को बिस्तर से उठी, अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप वो बाहर चली गई। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो इस वक्त किसी गैर मर्द से बात करती है, मगर मैंने फिर भी उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया, यानी कि उससे मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद तीसरी रात मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने की नीयत से क्या किया कि मैंने अपनी बीवी के मोबाइल से उसकी सिम को बाहर निकाल दी और उसमें मेरे मोबाइल की सिम डाल दी। फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया, चुपचाप उठकर वो बाहर चली गई और 15-20 मिनट के बाद में फिर से वापस आई और आकर चुपचाप सो गई। कुछ देर के बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया तो मैं यह देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया था कि उसके मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया हुआ था। यह देखकर मेरा शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया था कि मेरी बीवी किसी और से बातें ज़रूर करती है और उस नंबर को मैं ना देख लूँ, इस वजह से उसने उसको डिलीट भी कर दिया है। आमिर कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं सोचने लगा कि अपनी बीवी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं। उसके बाद में मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं अपने घर में कैमरे लगा दूं ताकि मैं अपनी बीवी की काली करतूतों को अपनी आंखों से देख सकूं। उसके बाद आमिर कहता है कि उसके अगले दिन में उठा और बाजार जाकर चुपके से स्पाई कैमरे ले आया और घर में 3 जगहों पर उनको लगा दिया और उनको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया और सोचने लगा कि अब मेरी बीवी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देखता रहूंगा। अब घर में 3 जगहों पर स्पाई कैमरे लग चुके थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी को इसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। अगले दिन वो अपने दफ्तर चला गया और वहां पर बैठकर वो अपनी बीवी की हरकतों को देखने लगा। उसने देखा कि उसके जाने के बाद में उसकी बीवी पूरे घर की साफ सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और दिन में 12 बजे के आसपास वो खाने लेकर उसकी माँ के पास में, यानी कि अपनी बूढ़ी सास के पास में जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर बूढ़ी होने की वजह से वो खाना सही से नहीं खा पा रही थी। यह देखकर उसकी पत्नी रोटी के छोटे छोटे लुकमे बनाकर उसकी माँ को खिलाने लगती है। यह सब कुछ पति अपने ऑफिस में बैठा अपने मोबाइल पर देख रहा था। यह देखकर आमिर की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि वो उसकी बूढ़ी माँ की खिदमत कर रही है। मगर दूसरी ओर रात की बातों को सोचकर उसको अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो आधी रात को मोबाइल लेकर किससे बातें करने जाती है। उसके बाद में दोस्तों शाम को आमिर अपने घर आ गया। वो रात होने का इंतजार करने लगा क्योंकि वो देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीवी किससे बातें करती है, बाहर जाकर वो क्या क्या करती है। ऐसे सोचते सोचते रात का वक्त हो गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गई, मगर आमिर को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तो आधी रात का इंतजार कर रहा था। उसके बाद में आधी रात हुई, उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही आमिर ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और पत्नी की हरकतों को देखने लगा। आमिर कहता है कि मैंने कमरे में जो कुछ देखा उसको देखकर मेरे होश उड़ गई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
आमिर ने बताया कि जब मैंने कैमरा ऑन किया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी पास वाले कमरे के अंदर गई और जाकर उसने अपने मोबाइल की टॉर्च को चालू किया और कमरे के अंदर जानमाज बिछाकर उस पर बैठ गई और मोबाइल की छोटी सी लाइट को जलाकर उसको अपने पास में रख लिया और नियत बांधकर खड़ी हो गई। फिर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद में उसने कुरान पाक खोली और उसकी तिलावत करने लगी। आमिर कहता है कि यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गई, मैं रोने लगा और मुझे बहुत पछतावा होने लगा। जिस बीवी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीवी को मैं मन ही मन गलत समझ रहा था, उसके इन कामों को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं अपनी बीवी पर फक्र करने लगा। उसके बाद में मैं उसी रात उठा और उठकर सारे कैमरों को उतार कर और तोड़कर अपने घर से बाहर फेंक दिया।